महाभारत में पांडवों को अपने भाइयों के विरुद्ध तक युद्ध करना पड़ा था। वही इतिहास में हमें कई बार सुनने को अवश्य मिलती है कि कुर्सी के लिए एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई करता है या एक ने दूसरे को मार डाला। दूसरी चीज यह है कि राजनीति का स्वरूप जैसा भी हो, कहीं का भी हो, स्वार्थ सिद्धि राजनीति का अटल सत्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक ही खानदान से संबंध रखने वाला कैराना का ये मजबूत परिवार अब आमने सामने आ चुका है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं। मौजूदा समय में ये स्थिति कैराना के सबसे मजबूत परिवारों के बीच हो गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित उसी कैराना की, जहां से साल 2013 के बाद से हिंदुओं ने बड़ी संख्या में पलायन किया था। यहां सांप्रदायिक दंगों के बाद हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए पलायन का विकल्प अपनाया था। अब यहां पर मौजूद दो मजबूत परिवार सिंह और हसन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। परंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों परिवार कभी एक ही खानदान से संबंध रखते थे। अब भाजपा के उम्मीदवारों की सूची से यह सियासी लड़ाई और गहरी हो गई है। भाजपा ने हाल ही में यूपी चुनावों के लिए अपनी प्रथम सूची जारी की है, जिसमें 107 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। भाजपा ने कैराना से अपने उम्मीदवार के रूप में दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को चुना है। ये वही सीट है जहां से सपा के टिकट पर मौजूदा विधायक नाहिद हसन भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये वही हसन परिवार है जिसके कारण कैराना से बड़े स्तर पर हिंदुओं को पलायन करने पर विवश होना पड़ा था। बता दें कि कैराना के राजनीतिक वंश हसन और सिंह किसी समय पर एक ही खाप के अंतर्गत एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे और ये बात करीब 120 वर्ष पूर्व की है। हसन बनाम सिंह की लड़ाई में शामिल दोनों गुट किसी समय बाबा कलसा के नेतृत्व वाले एक राजपूत परिवार का हिस्सा थे। इनके पूर्वजों में से जब एक ने इस्लाम की ओर रुख किया, तब प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, जो आज तक अनवरत जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कैराना के एक वृद्ध सुहैब अंसारी ने बताया, दोनों परिवार गुर्जर समुदाय के कलश्यान खाप से ताल्लुक रखते हैं, जो 84 गांवों में फैला हुआ है। कुछ वर्षों पहले तक हुकुम सिंह हिंदू गुट के नेता थे, जबकि मुनव्वर मुस्लिमों के नेता थे। ये वही मुनव्वर हसन है जो नाहिद हसन के पिता हैं। आज स्थिति यह है, 1990 से लेकर अब तक राज्य विधानसभा और केंद्रीय लोकसभा में इसी परिवार का दबदबा रहा है। दशकों के दौरान दोनों गुटों ने विभिन्न समयों पर अपनी राजनीतिक ठिकानों को बदल दिया है, लेकिन ये लड़ाई हमेशा सिंह बनाम हसन ही रही है। अब जब हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो दोनों परिवार के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी अगली पीढ़ी में चली गई है। मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद ने यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को हराया था। इसके पश्चात मुनव्वर हसन की विधवा तबस्सुम हसन ने 2018 के लोकसभा उपचुनावों में मृगांका पर विजय हासिल की थी। वर्ष 2019 में यह पारिवारिक चक्र तब टूट गया जब लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा इस सीट के लिए एक बाहरी प्रदीप चौधरी को लेकर आई, जिन्होंने अंततः तबस्सुम हसन को हराया। अब मृगांका सिंह एक बार फिर हसन वंशज के विरुद्ध खड़ी हुई हैं। मृगांका ने कहा, मैं पार्टी की आभारी हूं कि उसने मेरे पिता की कड़ी मेहनत को पहचाना और मैं उनकी विरासत को जारी रखूंगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 के दशक के प्रारंभ में इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हुई थी और ये अगली पीढ़ी में भी जारी है। हुकुम सिंह ने 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1985 में उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस के टिकट पर कैराना विधानसभा सीट में विजय प्राप्त की। वर्ष 1991 में हुकुम सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वे कैराना में मुनव्वर हसन से हार गए और इसी के साथ वंशवाद की प्रतिद्वंदिता शुरू हुई। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में हवा भाजपा के पक्ष में थी और हुकुम सिंह
कैराना सीट जीतकर भगवा पार्टी में चले गए। हुकुम सिंह ने वर्ष 2012 तक भाजपा के उम्मीदवार के रूप में इस सीट को बरकरार रखा था। इस दौरान हसन अलग अलग समय पर सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों का साथ थामते रहे। मुनव्वर हसन की मृत्यु के बाद हसन की पत्नी तबस्सुम हसन ने बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव 2009 से प्रतिद्वंदिता शुरू की थी। मुनव्वर हसन की वर्ष 2008 में हरियाणा के पलवल में एक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हुई थी। उन्होंने इससे पहले 1996 में सपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा में कैराना का प्रतिनिधित्व किया था। वही वर्ष 2009 में तबस्सुम हसन ने हुकुम सिंह को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया था। हुकुम सिंह 2014 में बसपा और हसन परिवार से ये सीट छीनने में सफल रहे, क्योंकि हसन परिवार के करीबी मुनव्वर हसन के भतीजे नाहिद हसन ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मोदी लहर का लाभ उठाते हुए हुकुम सिंह ने कैराना लोकसभा सीट पर भारी अंतर से बहुमत प्राप्त करने में सफलता हासिल की। 2014 का लोकसभा चुनाव प्राप्त करने के बाद हुकुम सिंह ने यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके पश्चात विधानसभा उपचुनाव में नाहिद हसन और हुकुम सिंह के भतीजे अनिल चौहान के बीच में वंशवादी मुकाबला देखने को मिला था। मौजूदा समय में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले कैराना में आज हसन बनाम सिंह की लड़ाई जटिल हो गई है। नाहिद हसन की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है और ये वही नाहिद हसन है जिसने इलाके में रहने वाले मुसलमानों से उन दुकानदारों का बहिष्कार करने का आग्रह किया था जो भाजपा समर्थक है। आज फिर ये लड़ाई सिंह बनाम हसन है। एक ही परिवार के दो सदस्य जो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वह सपा बनाम भाजपा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि ये लड़ाई हसन परिवार बनाम सिंह परिवार की है।